20 and verse 27। नीति वचन 20 अध्याय इसका 27 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी सर्व पिता, इस वचन को आशीष करे और इस वचन के द्वारा हमसे बातें करे। यदि कोई उद्धार नहीं पाया, पाप में अंधकार में है, प्रभु जी क्रूस का वचन के द्वारा उनके जीवन उद्धार के काम को अब करे। प्रभु जी जरूरी बातें देने के लिए सहायता करे। संक्षिप्त में इस वचन पर ध्यान करते हैं, हमारी मदद करे। प्रभु जी आप पर आधारित हो, मेरी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कोई पढ़िए इसको हिंदी में। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। हाँ, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मतलब सबके पास क्या है? सबके पास क्या है? आत्मा है का मतलब क्या है? सबके पास दीपक है। हम सबके पास दीपक है, चाहे आपने उद्धार पाया हो या ना पाया हो, दीपक तो है। क्या है सबके अंदर? दीपक है। लेकिन वो दीपक जल रहा है, बुझ रहा है, बस उतना ही देखना है। वो दीपक कैसा है, जल रहा है या बुझा है, बस इतना बात हम देखना है। तो पहली बात, मनुष्य का शरीर है, आप सबको दिख रहा है एक शरीर। ये शरीर में लहू है, मांस है, हड्डियां हैं। एक दिन इस शरीर को ले जाकर कहां डाल देंगे? बोलिए, इस शरीर को कहां डाल देंगे? एक खड्डा खोदेंगे, मिट्टी में डाल देंगे। वचन में क्या लिखा है? मिट्टी का मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी से बनाया गया, वापस मिट्टी में जाएगा। तो मैं किधर जाऊंगा फिर? है ना? उसको प्राण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्राण, जिसको हम सोल भी कहते हैं। इसलिए कोई मर जाने से हम कहते हैं हमको छोड़कर चला गया, हमको छोड़कर चला गया। तो जो प्राण है वो असली में मैं हूं। वो कौन है? मैं। और ऊपर का जो है वो शरीर है। ये शरीर तो बाद में मिट्टी में चला जाए और मैं प्रभु के पास जाऊंगा। मेरा न्याय होगा, स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा, मेरा न्याय होगा। अभी इसके अंदर तीसरा चीज है जिसको हम कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं? आत्मा। हमारा जो प्राण है उसमें भावनाएं होती हैं। गुस्सा करो या रो या खुश रहो, ये सारी भावनाएं कहाँ रहती है? प्राण में। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा में प्रभु की आराधना करना, प्रभु से बात करना, प्रभु की आवाज को सुनना, ये सब आत्मा का काम है। ठीक है, अभी हम सरलता से इस वचन के पास आएंगे। 27 फिर से पढ़िए। मनुष्य की आत्मा यहोवा का क्या है? यहोवा का दीपक। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मिट्टी से बनाया, उसको एक रूप दिया, देने के बाद क्या किया? उत्पत्ति दूसरा अध्याय, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7 वचन पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी। देह मिट्टी से बना, प्राण परमेश्वर ने डाला और उसके अंदर आत्मा को भी रखा। क्या रखा? आत्मा। वो मनुष्य का आत्मा है। और आदम और हवा हर दिन परमेश्वर से बात करते थे, परमेश्वर से संगति रखते थे। इसका मतलब क्या है? उनका जो दीपक है जल रहा है या बुझ गया है? जल रहा था। जिस दिन उन्होंने पाप किया, वो दीपक क्या हो गया? बुझ गया। देखिए अय्यूब की किताब,
18 अध्याय 5 वचन पढ़िए। निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा हाँ, और उसकी आग की लौ ना चमकेगी। किसका दीपक बुझ जाता है? बोलिए, किसका दीपक बुझ जाता है? दुष्टों का दीपक क्या हो गया? बुझ गया। आदम ने पाप किया, आदम हव्वा ने पाप किया और उनका दीपक क्या हो गया? बुझ गया। उसके बाद हम सब पैदा होते चले गए लाइन से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पैदा होते गए। और हम सब बचपन से कौन सा दीपक लेकर आए? जलता हुआ दीपक लाए, बुझा हुआ दीपक लाए? बोले सभी। आदम हव्वा के दीपक बुझ गए, उनके संतान हमारे दीपक कैसे थे? कैसे है? बुझे हालत में है, क्योंकि उन्होंने पाप किया और उनके द्वारा पाप क्या होता रहा? फैलता ही चले गया। तो यहां पर देखिए, अय्यूब 18 अध्याय का 6 वचन पढ़िए। उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा उसके डेरे का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके ऊपर का दिया। तो दिल में क्या है? अभी प्रभु ने एक दीपक रखा, लेकिन पाप के द्वारा दीपक बुझ गया। तो हमारे दिल में ज्योति है या अंधकार है? बोलिए। दीपक बुझ गया तो दिल में ज्योति रहेगा कि अंधकार रहेगा? अंधकार। तो मनुष्य के दिल में अंधेरा है, और अंधेरा आने की वजह से मनुष्य को पता ही नहीं चल रहा कि वो ठीक है कि ठीक नहीं है। उसको उसका पाप ही नहीं दिखाई दे रहा है ना। अंधेरा में कुछ दिखाई देगा हमको? मान लो एक अंधेरा कमरा है और मैं आपसे पूछूं कमरा साफ है कि खराब है, हम क्या बताएंगे? पता ही नहीं कैसे है। साफ नहीं है पता नहीं, खराब है ये भी पता है। ठीक है, कमरा अंधेरा है, मैंने आपको झाड़ू दिया पूरा साफ करो, आप साफ कर पाएंगे उसको? नहीं। जब दिख रहा ही नहीं तो साफ कहां से करेंगे? तो मनुष्य की ये हालत है। पाप में मनुष्य का हृदय अंधेरा से भरा है, क्योंकि जो दीपक परमेश्वर ने रखा था वो दीपक बुझे हुए हालत में है। अंधेरा से वो भर गया है, वो बुझा हुआ हालत में है। इसलिए हम जाकर लोगों को वचन सुनाते हैं, कई लोग बोलते हैं हमने कुछ पाप नहीं किया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिल में हालत क्या है? अंधेरा है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे अंधेरे के लिए उजियाले की जरूरत है। किसकी जरूरत है? उजियाले की। तो इस संसार में किसी के पास उजियाला नहीं है, सब खाली बुझे हुए कैंडल लेके बैठे हैं। हमारे दिल का आत्मा बुझा हुआ है। तो कौन है वो उजियाला? कौन है वो प्रकाश दे सके? तो देखिए यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय, यूहन्ना पहला अध्याय 4 वचन पढ़िए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, मेरे पीछे बोलिए, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इस संसार में जीवन नहीं था, इस संसार में अंधेरा था, हर एक का दीपक बुझा हुआ था। तब परमेश्वर ने निर्णय लिया ये लोग ऐसे अंधकार में रह जाएंगे और अनंत अंधकार में चले जाएंगे, इनके दीपक को जलाना अवश्य है। उसने ज्योति को भेजा। किसको भेजा? ज्योति। उस ज्योति का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति। ज्योति बनकर इस जगत में आया कि अंधेरे दिलों में वो प्रकाश दे सके, कि हमारे आत्मा जो मरे हुए थे उनको जिला सके। इसलिए वो इस जगत में आया, ज्योति बनकर आया, और उसने वचन दिया हमको। क्या दिया? वचन। पढ़िए भजन 119 130, भजन 119 का 130 पढ़िए। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। भजन 119 130 119 130। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इंग्लिश में लिखा है एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड्स गिव लाइट।
तेरे वचन का प्रवेश करने से क्या होता है? प्रकाश। सुनने से क्या आता है? रोमी में लिखा है ना, रोमी 10 अध्याय में, सुनने से क्या आता है? विश्वास। और वचन प्रवेश करने से क्या मिलता है? प्रकाश। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का वचन है ना? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन इस जगत में देहधारी होकर आया और जितनों ने उसे ग्रहण किया उनके जीवन में वो प्रकाश हो गया। क्या हो गया? प्रकाश। उसके प्रवेश करने से प्रकाश मिला, तब हमने ज्योति पाया। जीवन में क्या पाया? ज्योति। अब ज्योति आने के बाद अभी हमको दिखाई देता है कि अरे ये तो पाप है, अरे ऐसा मैं नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये नहीं देखना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चलना चाहिए। क्यों? जीवन में क्या आ गया? क्या आया जीवन में? ज्योति। और ज्योति में सब कुछ दिख रहा है और हम अपने पापों को मान रहे हैं और प्रभु हमें क्षमा कर रहा है। वो ज्योति के बिना तो पहले दिखेगा ही नहीं कि हमारे अंदर क्या गलती है। आप 1000 मीटिंग जाओ, सुनो, जब तक ज्योति नहीं आएगी दिल में आपको पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर कौन सा पाप है। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन का ज्योति बनकर इस जगत में आया। देखिए क्या लिखा है, पहले यूहन्ना 1 अध्याय, जॉन 1 उसका 5 वचन पढ़िए। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। इस संसार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अंधकार में रहते रहते मनुष्य इतना आदत पड़ गया अंधकार का कि ज्योति के पास जाना नहीं चाहता है। मान लो मैं आपको अंधेरे कमरे में, ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, अंधेरे कमरे में आपको 3 दिन बंद करके अचानक धूप में लेके जाऊं तो क्या करोगे आप? बोलिए। अंधेरे कमरे में 3 दिन बंद करके यदि धूप में लेके जाऊं तो आदमी किधर भागेगा पता है? वापिस अंधेरे कमरे में ही भागेगा, क्योंकि वो ज्योति को देख नहीं पाएगा। कारण क्या है? अंधकार का आदत बन गया। मनुष्य भी पाप के अंधकार में रहते रहते इतना आदत हो गया कि जब परमेश्वर का वचन जो ज्योति बनकर प्रभु यीशु मसीह आया, उसको ग्रहण करना मनुष्य के लिए मुश्किल हो गया। उसने चाहा कि हम इस ज्योति को ही बुझा दे, इस ज्योति को ही बुझा दे। इसलिए सुसमाचार जहां भी जाता है लोग विरोध करते हैं। क्यों पता है? सुसमाचार ज्योति है। सुसमाचार क्या है? ज्योति। पढ़िए 2 कोरिन्थी 4 अध्याय, 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 5 वचन। क्योंकि अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, वो प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे। वही है क्या? 2 कोरिन्थी 4 का 4 है क्या? मैं 3 बोला क्या? ठीक है। 2 कोरिन्थी 4 का 4, 2 कोरिन्थियंस 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि हाँ संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधी कर दी है, ताकि मसीह को परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सुसमाचार क्या है? तेजोमय प्रकाश। सुसमाचार क्या है? तेजोमय प्रकाश। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि सुसमाचार का प्रचार हो, इसलिए शैतान नहीं चाहता कि कलीसिया रहे। पूना में पिंपरी चिंचवड़ है एक जगह, ऐसे घरों में जैसे हम इकट्ठा हो रहे हैं, कम से कम 100 मंडलियां हैं। कितने मंडलियां? 100 ऐसे घर में इकट्ठा होते हैं। 100 मंडलियां बंद कर दिया, पुलिस ने बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? पुलिस। एक मंडली तो होटल में हर हफ्ता 45,000 किराया देते हैं। कितना देते हैं? किराया देने के बाद हॉल में आप कुछ भी करो, आपकी मर्जी ना, आप बर्थडे करो, आप शादी करो, आप प्रार्थना करो। वो लोग हर हफ्ता 45,000 देके आराधना करते थे। उस हॉल को भी पुलिस ने बंद कर दिया। ऐसा कुछ कानून भी नहीं है, फिर भी बंद कर दिया।
आप इसे समझ सकते हैं कितना शैतान चाहता है कि कहीं पर भी ज्योति ना चमके। उसको मालूम है ज्योति चमकेगा तो लोगों को दिख जाएगा, सब कुछ दिखेगा तो उसके पास से भागकर प्रभु के पास जाएंगे। ये आजकल काम हो रहा है। और कुछ दिलों को आज भी शैतान ने पकड़ के रखा है कि वो प्रकाश ज्योति का ना चमके। यदि आपने उद्धार नहीं पाया, शैतान आपके हृदय को कठोर कर रहा है कि प्रभु की ज्योति आपके दिल में ना चमके। उसकी बातें मत सुनो, प्रभु से कहो प्रभु मेरे दिल में आओ, मैं आपको ग्रहण करता हूं, इस अंधकार में मैं रहना नहीं चाहता। जब वैसे प्रार्थना करोगे क्या होगा? 6 वचन पढ़िए, सभी मिलके पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 4:6 हम सब। For God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of glory of God in the face of Jesus Christ. उत्पत्ति 1 अध्याय में जैसे परमेश्वर ने कहा था अंधकार में क्या चमके? ज्योति चमके। उसी प्रकार उसने हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से उस ज्योति को चमकाया, है ना, कि अब हमारे जीवन में अंधेरा न रहा। जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, ज्योति का वचन लेकर आए, उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, यदि कोई मेरे पीछे चले तो अंधकार में न चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। चलते चलते उन्होंने कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सब अंधकार को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए कलवरी के क्रूस का दृश्य यदि हम देखें, वहां ज्योति था या अंधकार था? बताइए। कलवरी के क्रूस के चारों ओर क्या छा गया था? क्यों? क्योंकि जीवन की ज्योति अपना ज्योति देते हुए उसने पूरे अंधकार को अपने ऊपर ले लिया। आपका अंधकार, मेरा अंधकार। 2 कोरिन्थी 5:21 यदि पढ़ेंगे समझ में भी नहीं आएगा। जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप ठहराया गया। क्या ठहराया गया? जब परमेश्वर ने क्रूस को देखा, उसको पुत्र नहीं दिखाई दिया, उसको क्या दिखाई दिया? पाप दिखाई दिया, पुत्र नहीं दिखाई दिया। इसलिए लिखा है जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए क्या ठहराया गया? पाप। पिता को क्रूस पर पुत्र नहीं दिखा, कौन दिखा? आपका पाप और मेरा पाप, आपका अंधकार मेरा अंधकार, उस क्रूस पर कुचल दिया पाप को। लेकिन पाप को कौन उठाया था? और वो भी कुचला गया। वो भी क्या हो गया? क्रूस पर कुचला गया। अंधेरे में वो गया कि हमको क्या दे सके? ज्योति दे सके, कि हमको उजाला दे सके। अभी वो उजाला मेरे जीवन में आया, वो उजाला आपके जीवन में आया। जब उजाला आया अभी हमको दिख रहा है। मैं झूठ बोलता हूं तो तुरंत महसूस होता है मैंने गलत किया। मैंने क्या किया? गलत। रात को नींद नहीं आता है, तूने क्यों ऐसे बोला, तूने क्यों ऐसे देखा, तू क्यों ऐसे जी रहा है, तू क्यों ऐसे चल रहा है। कौन लाता है बेचैनी? ज्योति लेकर आता है। कौन लाता है? ज्योति। क्योंकि ज्योति में हमको सब कुछ दिख रहा है, अभी कोई छिपी हुई बात नहीं। तो इस ज्योति को आज हम स्वीकार करें। प्रभु ने हम सबके दिल में आत्मा रखा है। आज यदि आपका दिल, यदि आपका आत्मा बुझा हुआ है, आपको पाप के बारे में कुछ महसूस ही नहीं होता, इसका मतलब है आपका दीपक किस हालत में है? बुझे हुए हालत में। तो प्रभु के पास आकर कहे प्रभु मेरा आत्मा बुझा हुआ है, उसको जगाओ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसी 2 अध्याय 1 वचन पढ़िए। तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण कैसे हालत में थे? मरे हुए हालत में थे। हमारा दीपक बुझा हुआ हालत में था, क्रूस के बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। अभी एक प्रश्न पूछता हूं, बताइए एक कैंडल कितने कैंडल्स को जला सकता है? हाँ, एक कैंडल कितने कैंडल जला सकता है? अनलिमिटेड ना, अनलिमिटेड। एक कैंडल के पास इतनी ताकत है कि वह अनगिनत कैंडल्स को क्या दे सकता है?
रोशनी दे सकता है, उनको जगा सकता है ना। एक ही प्रभु यीशु मसीह, एक ही कैंडल जो इस जगत में आया, उसने पूरे जगत को क्या कर दिया? प्रकाशवान कर दिया। वो बुझने वाला नहीं है। वो ज्योति मुझ में आया, मुझसे आगे जाएगा, आप में आया, आपसे आगे जाएगा, वो तो फैलते ही जाएगा, वो प्रकाश बढ़ते ही जाएगा। लेकिन प्रभु कहता है एक बार हमारा दिया जब जलने लगा, उसको छुपा कर रखने का नहीं। छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। आप एक कैंडल के ऊपर ढक्कन लगा दो, बर्तन लगा दो, क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। उसको बुझाना नहीं है। लेकिन कैसे रखना है? पढ़िए प्रभु के वचन में से मत्ती सुसमाचार माफ कीजिए, लूका 11 लूका 11:33 वचन पढ़िए। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, हाँ, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। ऊपर रखते हैं कि जो भी अंदर आए वो क्या पाए? हमारा जीवन में एक गवाही होना, उजाले के जैसे हमारा जीवन होना। हम जहां भी जाते हैं लोग जानना चाहिए ये प्रभु के लोग हैं, इनके पास उजियाला है, इनके पास जीवन है। हमारी गवाही को छिपा कर नहीं रखना। पतरस ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पीछे दूर से होने लगा। कैसे होने लगा? दूर से। पहले क्या कहा था उसने? सब छोड़ देंगे लेकिन मैं, क्या बोला? सब छोड़ देंगे लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूं। इसलिए जब प्रार्थना का समय आया गेत्सेमने में, पतरस क्या किया? क्या किया पतरस? गेत्सेमने में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने ले गए, पतरस क्या किया? बोले क्या किया? सो गया। क्यों सो गया पतरस? क्यों प्रार्थना नहीं किया? क्योंकि पतरस को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। क्या अपने ऊपर? कॉन्फिडेंस। मैं जी लूंगा मसीह जी, मेरे को आता है कैसे जीना है। जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है वो लोग प्रार्थना नहीं करते। वो लोग क्या नहीं करते? प्रार्थना। और जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है वो लोग क्या करते हैं? ज्यादा प्रार्थना करते। आप कौन से कैटेगरी में हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस है या परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस है? ये मुझको बताने की जरूरत नहीं है। आप कितनी देर प्रेयर करते हैं वो ही बता देगा कितना प्रार्थना पर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह किस पर आधारित था? अपने ऊपर या पिता के ऊपर? प्रभु यीशु मसीह को देखो, अपने ऊपर नहीं आधारित था। जो कुछ मैं करता हूं पिता से प्राप्त करके ही मैं करता हूं, अपने आप से मैं कुछ नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर आधारित नहीं था। और हम तो प्रभु यीशु मसीह से भी बड़े हो गए, हम प्रार्थना ही नहीं करते, है ना। अपने ऊपर सोचते कि हम जी लेंगे मसीह जीवन। तो पतरस ने पहले क्या कहा था? मैं तो चलूंगा प्रभु के पीछे, कोई भी छोड़ दे। इसलिए गेत्सेमने में सो गया। और जब पीछे चलने की बात आई, दूर दूर से चलने लगा। और जब गवाही देने की बात आई, दिया तो बुझ गया। मैं जानता ही नहीं वो कौन है, मैं जानता ही नहीं वो कौन है, मालूम नहीं, गवाही नहीं दे पाया। जब हमारा दिया बुझ जाता है, हम गवाही नहीं दे पाते हैं दूसरों को, हम शर्मा जाते हैं, टॉपिक बदल देते हैं या वहां से निकल जाते हैं। बाइबल में एक और उदाहरण है, योना। योना को प्रभु ने बोला जाकर निनिवे में गवाही दे। निनिवे नहीं गया। कहां गया? तर्शीश। और कहां सोया जाके? कहां सोया जाके? एकदम जहाज के लोएस्ट बर्थ में, जहां तक कोई आ ही ना पाए, वहां जाके सो गया। क्यों? इधर उधर घूमेगा तो लोग पूछेंगे भाई आप क्या करते हो, तो क्या बोलेगा? मैं प्रभु का नबी हूं। कहां जा रहे हो पूछेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? भाग रहा हूं बोलना पड़ेगा। तो ये सब क्यों बोलने का? जाके तकिया लेके सो गया। तूफान आया समुद्र में, सब अपने अपने देवी देवताओं को प्रार्थना कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे शब्द से चिल्ला रहे हैं। और जिसका परमेश्वर जिंदा है वो आदमी क्या कर रहा है?
सो रहा है, उसको उठाना पड़ा। उठाकर वो क्या बोल रहा है सुनो, योना की किताब। योना पहला अध्याय, उसका कौन सा वचन, 6 वचन पढ़िए। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, मान जी निकट आकर कहने लगा, भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है। भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है। इंग्लिश में लिखा है ओ स्लीपर, क्या बोल रहा है उसको, सोने वाला। इसमें लिखा है भारी नींद में पड़ा हुआ। मराठी में क्या लिखा है इस शब्द को, हाय अरे झोप घेत काय पडलास, सोता हुआ पड़ा है इधर तू, क्या कर रहा है। वो आकर बोल रहा है, बाहर का आदमी आके बोल रहा है ना, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो आके बोल रहा है। बोलने के बाद भी उसने कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसने कुछ प्रार्थना नहीं किया। फिर उन्होंने चिट्ठी निकाले, लास्ट में किसका नाम निकला, योना का। अब इसको समझ में आ गया मैं तो फंस गया, बोलना ही पड़ेगा। फिर वो लोग पूछ रहे, अरे तू कौन है, क्या काम करता है, कौन से देश से आया, क्या है तेरा हिस्ट्री। तब बता रहा है प्रभु ने मुझे ऐसा बोला, मैं भाग गया, ऐसा वैसा हो गया। तो क्या करना है अभी, उठाकर मुझे समुद्र में फेंक दो। उठाकर फेंक दिया तो मछली के पेट में चला गया। लेकिन इन लोगों को देखो, इन लोगों का क्या हालत है। 16 वचन पढ़िए। भय माना, उसको भेंट चढ़ाई मन्नत। लेकिन जो लोग उसके साथ नाव में थे वो लोगों ने क्या किया, यहोवा का भय माना, यहोवा की मन्नतें चढ़ाई। और जो प्रभु का व्यक्ति था वो क्या कर रहा है, गवाही देना छोड़कर क्या कर रहा था, वो सो रहा। और जैसे उसने थोड़ा गवाही दिया, मैं जीवित परमेश्वर का हूं जिसने आकाश धरती को बनाया, उस नाव के लोग पूरा क्या हो गए, प्रभु का भय मानने लगे। कई बार हम जहाँ काम करते हैं, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं या हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हम खुलकर गवाही देना नहीं चाहते। लेकिन आपको मालूम नहीं है, आपके सरल बातें भी उनके जीवन में प्रभाव को डाल सकती है। लेकिन उसके लिए हमारा दीपक कैसा होना चाहिए, जलना बहुत आवश्यक है, प्रकाशमान होना जीवन बहुत आवश्यक है। हम गलत काम करेंगे और गवाही देंगे तो लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा जीवन ही ठीक नहीं है यार, हमको क्या बता रहे हो। लेकिन यदि हम पवित्र जीवन जिएंगे और एक बात कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बदला, लोगों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। वो प्रभु को मानेंगे, ज्योति को देखेंगे, ज्योति में चलेंगे। देखिए एक उदाहरण बाइबल से देखते हैं। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में लिखा है। कहां लिखा है वचन, यूहन्ना 12 में 5 का 35, जॉन 5:35। पढ़िए इस वचन को कोई। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। वो कैसा दीपक था, जलता और चमक, बहुतों को उसने रोशनी दिया। तो आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके वचन को मेरे दिल में आने दो। प्रभु यीशु आप मेरे दिल में आओ, मेरे अंधकार को दूर करो, मेरे दीपक को जगाओ। भजन संहिता में लिखा है ना, इस वचन को पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय 28 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 का 28 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। For thou will light my candle, the Lord my God enlighten my darkness। तू ही मेरे दीपक को जलाता, मेरे अंधियारे को क्या करता है, उजियाला करता। तो आइए हम प्रभु से कहे, प्रभु मेरे आत्मा का एक दीपक है, वह बुझे हुए हालत में है,
मुझको नहीं दिख रहा मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा जीवन क्या है। आज फिर से आपके वचन का प्रवेश देकर, आपके लहू से धोकर मुझे आप साफ करो कि मैं उस ज्योति में चल सकूं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन भी हम मिलकर पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन, 1 John 1:7 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए, सब मिलकर पढ़ेंगे, सब खोलिए। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। But if you walk in the light as he is in the light, the fellowship one another of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. जब हम ज्योति में चलेंगे तो हम सहभागिता रखेंगे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करे। वो वचन का ज्योति है। तो आइए हम इस ज्योति में चले, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्योति का पिता है। किसका पिता है? ज्योतियों का। फादर ऑफ लाइट्स उसको कहते हैं। अंधकार उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। अंधकार एक जगह है जिसको हम नरक कहते हैं। घोर अंधकार से भरा हुआ वो जगह है, वहां पर कोई ज्योति नहीं है। और स्वर्ग ऐसा जगह है जहां कोई अंधकार क्या परछाई भी नहीं है। बाइबल में लिखा है, इन whom there is no shadow of turning। ज्योति रहने से क्या रहता है पीछे? सूरज में अब जाने से आपके पीछे क्या आता है? छाया। लेकिन स्वर्ग में छाया भी नहीं रहता है, क्योंकि इतना ज्योति से भरा हुआ जगह है। तो हमारा दिल में यदि ज्योति ना रहे, हम अनंत नरक में चले जाएंगे। तो आज हम प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे दिल में वो ज्योति लाओ कि मैं देख सकूं मेरे जीवन में क्या है, और मैं उसको मानकर छोड़ सकूं और क्षमा को पाऊं, आपके राज्य में जा सकूं। प्रभु इस वचन को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जो आप हमारे सम्मुख लेकर आए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जगत की ज्योति बनकर प्रभु आप इस संसार में आए और आपने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितनों को आपने जीवन की ज्योति दिए, महान उद्धार के पहचान में आप लेकर आए। इस समय प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अब तक प्रभु आपकी ज्योति से दूर है, अंधकार में जीवन जी रहे हैं, पाप और अपराधों में पड़े हुए हैं। प्रभु जी उनके कठोर मनों को, हृदयों को आप तोड़िए ताकि प्रभु आपके उद्धार की ज्योति को वे पा सके। प्रभु आप सहायता करें, जो वचन बोया गया उस वचन की आप रक्षा करें। और हम जो उद्धार पाए हुए हैं प्रभु, जो उस ज्योति में चलने के लिए, जैसे यूहन्ना के विषय में आपने स्मरण दिलाए, वो जलता और चमकता हुआ दीपक था। दूसरी तरफ यूहन्ना के जीवन को आपने लाए। आपका दास था, आपका नबी था, लेकिन प्रभु आपकी आज्ञा नहीं मान रहा था और प्रभु जी आपसे दूर जा रहा था। प्रभु ऐसा जीवन ना हो, लेकिन प्रभु आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए प्रभु आप सहायता करें। पतरस के जीवन को अपने स्मरण दिलाए। उद्धार पाया हुआ था, लेकिन प्रभु जी वो अपने ऊपर भरोसा रख रहा था, अपने बल के ऊपर भरोसा था और जाकर सो गया, प्रार्थना नहीं कर पाया। सच है प्रभु, हम कई बार प्रभु जी प्रार्थना के विषय में हम बहुत लापरवाह रहते हैं, क्षमा करें। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना और प्रभु जी कलीसिया की प्रार्थना और दूसरी प्रार्थनाओं में हम जागते पाए जाए, आपके चरणों में पाए जाने के लिए प्रभु आप सहायता करें। प्रभु आगे के समय को हमारे लिए आशीषित करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।